Dear students, Assalamu alaikum. Today is 9th June 2020, Tuesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 2. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the reading translation of paragraph number 1 to 4 from unit number 2, Chinese New Year, चीनियों का नया साल. As we read, the lesson is about the festivals and cultural events of Chinese. Today we will start reading translation of paragraph number 5. Before starting paragraph number 4, we will overview our previous lecture. In the previous lecture, we read that Chinese New Year is one of the major festivals in Chinese culture. China, which is an Asian country, it is the world's most populous country. It is the world's fastest growing major economy. Many exciting and interesting festivals are celebrated here. चीन जो कि एक एशियाई मुल्क है, दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क, दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करती हुई एक बड़ी माशी कुव्वत भी है. यहाँ बहुत से दिलचस्प और जोशो खरोश त्यौहार मनाए जाते हैं. Chinese New Year is the most important day of the year. This is the time when the family members strive to be with their near and dear ones. They regard this as a time to usher out the old year and welcome the new, with great festivities and merry making. So let's move to the paragraph number 5. रीडिंग ट्रांसलेशन शुरू करवाने से पहले जैसा कि आपको मैं अपने हर लेक्चर में ये बात बताती हूँ और क्लास में भी बेटा मैंने आपको ये गाइड किया है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी हम करते हैं और उसके साथ साथ हम सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन भी करते हैं. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करवाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना है, लफ्ज़ का मतलब अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपका जो मेनली फोकस है वो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन यानी बामुहावरा तर्जुमा ही होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपने अपने एनुअल पेपर में या टर्म टेस्ट में या फेजेस में जब भी आपने लिखना है तर्जुमा, तब आपने इसको सेंटेंस वाइज ही लिखना है. तो आपने जो अपनी नोटबुक है आपकी जिस पे आप अपना समर वेकेशन होमवर्क कर रहे हैं उसमें भी आपने बेटा सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन ही लिखनी है. बाकी जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है वो हर लफ्ज़ का मतलब वो आप अपनी टेक्स्ट बुक पे वर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए लिख सकते हैं या फिर कोई अलहदा से आपने जो नोटबुक बनाई है जिस पे आप वर्ड्स मीनिंग की फॉर्म में इनको लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड. ठीक है, लेकिन आपने जो लिखना है समर वेकेशन होमवर्क में वो मैंने आपको बताया कि आपने सेंटेंस वाइज ही लिखना है. पैराग्राफ नंबर 1 से 4 तक हमने देखा कि जो चाइनीज़ का न्यू ईयर डे है वो छुट्टी का दिन कितना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, जिसमें वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें घरों की सफाई, ठीक है, नए कपड़े पहनना, फिर डेकोरेटिंग द हाउस यानी घर को सजाना, आरास्ता करना, फिर नए साल की शाम का जो खाना है उसको प्रॉपरली वो विद फैमिली मेम्बर्स जो है वो खाते हैं और वो भी सिम्बॉलिकली जो है वो उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है. ठीक है, तो गिविंग, अब ये जो नेक्स्ट उनकी ट्रेडिशन है, रवायत है, उसकी तरफ हम देखते हैं. गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तोहफ़ देना. इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स. ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का मतलब है रवायती अमल. फॉर अडल्ट्स, बालगों के लिए यानी जो बड़े हैं उनके लिए. टू गिव चिल्ड्रन, बच्चों को देना. लिटिल रेड एनवेलप्स, लिटिल छोटे, रेड सुर्ख, एनवेलप्स लफाफे. फिल्ड विद मनी, जो कि रकम से भरे होते हैं यानी पैसों से भरे होते हैं. इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर. इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज, अलामत के लिए या अलामत के तौर पर. वेल्थ, दौलत, एंड प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की. It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. बालगों के लिए ये एक रवायती अमल है कि वो आने वाले साल में दौलत और खुशहाली की इलामत के तौर पर बच्चों को रकम से भरे हुए सुर्ख लिफाफे देते हैं. जैसा कि बेटा आपको स्लाइड में भी नज़र आ रहा है कि एनवेलप्स हैं, छोटे जो लिफाफे होते हैं जिसमें हम
हम लोग भी अक्सर वेडिंग्स पे, शादियों की तकरीब में जो है वो कोई भी मनी यानी कि पैसे जो है वो दुल्हन या दूल्हे को देते हैं, ठीक है। इसी तरह से वहाँ पे भी ये प्रैक्टिस है कि चाइनीज़ जो न्यू ईयर डे है उनका हॉलीडे, ठीक है, उसमें उनकी ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है एक कि वो जो बड़े होते हैं वो अपने छोटों को, फैमिली के जो छोटे मेंबर्स हैं उनको पैसों से भरे हुए ये रेड एनवेलप्स देते हैं। और ये देने का मकसद जो है वो ये है कि आने वाले साल में उनके पास दौलत और खुशहाली रहे। इट इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इट इज़ ऑल्सो कॉमन, ये भी एक आम बात है, फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए, टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स, पेश करना रेड पैकेट्स, लाल छोटे बंडल, टू अनमैरिड मेंबर्स, कंवारे जो अफराद हैं, ऑफ द फैमिली, घर के। इट इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये भी एक आम बात है कि बुजुर्ग ख़ानदान के कंवारे अफराद को लाल छोटे बंडल के तोहफे देते हैं या लाल छोटे बंडल पेश करते हैं। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. Envelopes लफाफे are not to be opened, नहीं खोले जाते, until the recipient, यहाँ तक कि वसूल करने वाला, has left the home of the giver, देने वाले के घर को छोड़ ना जाए। यानी कि जिसको वो पैकेट मिला है, जो कि वसूल करने वाला शख्स है, जब तक कि वो चला नहीं जाता तब तक वो नहीं खोले जाते। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. लफाफे उस वक़्त तक नहीं खोले जाते जब तक कि वसूल करने वाला देने वाले के घर को छोड़ ना जाए। ये सारे उनके अकीदे हैं, उनके अपनी जो है वो अजम्पशंस हैं, ठीक है, जिन पे वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। दोबारा से इस पैराग्राफ को सेंटेंस वाइज ट्रांसलेट कर रही हूँ, जहाँ पे आपने लिखा है इसको दोबारा से देख लें। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तोहफ़े देना। It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. बालकों के लिए ये एक रवायती अमल है कि वो आने वाले साल में दौलत और खुशहाली की इलामत के तौर पर बच्चों को रकम से भरे हुए सुर्ख लिफाफे देते हैं। It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. ये भी एक आम बात है कि बुजुर्ग ख़ानदान के कंवारे अफराद को लाल छोटे बंडल पेश करते हैं। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. लफाफे उस वक़्त तक नहीं खोले जाते जब तक कि वसूल करने वाला देने वाले के घर को छोड़ ना जाए। पैराग्राफ नंबर 6 देखें। ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों का इज़्ज़त व एहतराम करना। ऑनरिंग, इज़्ज़त व एहतराम करना, ठीक है। आपको इस स्लाइड में एक इमेज नज़र आ रहा है जिसे कि चाइनीज़ ज़ोडेक बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स हैं और डिफरेंट ईयर्स मेंशन है इसमें, देख रहे हैं आप। ऑक्स है, टाइगर है, रैबिट, ड्रैगन, स्नेक, गॉट, मंकी, और ईयर मेंशन है 2020 है, 1984 वगैरह वगैरह। इसको आप देख रहे हैं कि ये एक साइकिल की फॉर्म में है, यानी एक चक्कर है ये, जिसमें डिफरेंट ईयर्स के साथ रिलेट करते हैं वो एनिमल्स को। एक्चुअली द चाइनीज ज़ोडिएक इज़ अ क्लासिफिकेशन स्कीम बेस्ड ऑन द ल्यूनर कैलेंडर। दिस स्कीम असाइंस एन एनिमल एंड इट्स रेप्यूटेड एट्रीब्यूट्स टू ईच ईयर इन अ रिपीटिंग 12 ईयर साइकिल। यानी कि 12 साल के बाद जो है वो ये चक्कर दोबारा से रिपीट होता है। लाइक अगर 2020 जैसे अब उनका रैट ईयर है, यानी कि रैट का वो साल कंसीडर करते हैं, तो 12 साल के बाद जो है वो दोबारा से रैट ईयर जो है वो आएगा। और चाइनीज़ का ये मानना है कि जो ईयर जिस एनिमल से, जिस जानवर से एसोसिएट मुंसलिक उन्होंने कर दिया, ठीक है, चक्कर में, तो वो ईयर में पैदा होने वाले जो लोग हैं वो उसी जो जानवर है उसी एनिमल की खसूसियात भी रखते हैं। पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कर लें, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. Every year, हर साल, is associated को मंसूब किया जाता है with one of the Chinese zodiac, चीनी बुर्ज, ठीक है, और 12 animals 12 जानवर।
एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक। हर साल को चीनी बुर्जों के 12 जानवरों में से एक के साथ मंसूब किया जाता है। जैसे कि हमने पहले बात की कि उनका हर साल जो है वो कोई एनिमल का नेम होता है जिससे वो मंसूब करते हैं। These animals are often represented in decorations. These animals, ये जानवर, are often अक्सर represented पेश किए जाते हैं in decorations, ये जानवर अक्सर सजावटों में या आराइश में पेश किए जाते हैं। Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the characteristic traits of that animal. Some people, कुछ लोगों का believe ये मानना है या वो ये यकीन रखते हैं दैट दोज बोर्न के वो जो कि पैदा होते हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल किसी मखसूस जानवर के साल के दौरान मे हैव द करेक्टिव ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल उस जानवर की किरदारी खसूसियात रख सकते हैं।